मम्मी जी छोड़ दीजिए मुझे, मम्मी जी छोड़ दीजिए, मम्मी जी छोड़ दीजिए, मम्मी जी, मम्मी जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। आज तुझे मैं इस घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। चल चल यहाँ से। दादी मम्मा को छोड़ दो दादी। हाँ मम्मी जी छोड़िए, तेरी यही सजा है। मम्मी जी आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। मम्मी जी मुझे अंदर आ जाने दीजिए। खबरदार, जो अंदर आने की हिम्मत की तो अभी तो तुझे सिर्फ घर से बाहर निकाला है मैंने, यदि दहलीज के अंदर कदम रखा तो तेरी टांगे काट दूंगी। मम्मी जी बहुत जोरों की ठंड लग रही है, मुझे अंदर आ जाने दीजिए। तुझे मोहल्ले पड़ोस की औरतों से बात करने का बहुत शौक है ना, ले जा अब घूम सारे मोहल्ले में। कर दिया तुझे घर से बाहर मैंने, जा। मम्मी जी आज के बाद मैं किसी से बात नहीं करूंगी, मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलूंगी। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। बेहया बेशर्म औरत। दादी बहुत ठंड है दादी, मम्मा को अंदर आने दो दादी, मम्मा को ठंड लग रही है। दादी आपने मुझे मारा। मम्मी जी गुड़िया को मत मारिए। अंदर निकल सीधी, बड़ी आई मम्मा मम्मा। हे भगवान कितनी बदनसीब हूँ मैं, ऐसी किस्मत क्यों लिखी भगवान आपने मेरी। कार एक्सीडेंट में बचपन में ही मेरे माता पिता खत्म हो गए। चाचा चाची ने ऐसे घर में शादी की कि जहाँ सांस भी अपने मन से नहीं ले सकता इंसान। ऐसा जीवन दिया ही क्यों भगवान आपने, इससे अच्छा तो मुझे मौत दे देते आप। पति भी सिर्फ नाम के लिए पति है। इनकी माँ इतना अत्याचार करते रहती है मुझ पर, लेकिन मजाल है कि कभी एक शब्द भी बोल दे अपनी माँ को। अब क्या कर दिया तुमने? देखिए ना मम्मी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। कुछ ना कुछ तो किया होगा तुमने, तब तो माँ ने तुम्हें घर से बाहर निकाला है। बिना मतलब के माँ तुम्हें इस तरह घर से बाहर नहीं निकाल सकती। मैंने कुछ नहीं किया है। गुड़िया पड़ोस वाली मौसी जी के घर में खेलने चली गई थी और मम्मी जी भी मंदिर गई थी, तो मैंने सोचा गुड़िया बहुत देर से खेलने गई है, उसे जाकर ले आऊं। बस इसीलिए मैं गुड़िया को लेने चली गई वहाँ पर। मम्मी जी ने मुझे वहाँ खड़े देख लिया, इसी कारण मम्मी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। जैसा करोगी वैसा तो भरोगी ना। क्यों गई तुम पड़ोस में, ये बताओ। जब माँ को तुम्हारा घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है तो तुम क्यों गई? गलती तुम्हारी ही है, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। पड़ी रहो ठंड में अब। हे भगवान ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। मैं तो इतनी बदनसीब हूँ कि मर भी नहीं सकती। यदि मैं मर जाऊंगी तो मेरी बेटी का क्या होगा? माँ। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो बेटा? माँ वो आपने। मुझे पता है तुम अपनी बीवी के बारे में बात करने आए हो यहाँ। माँ वो ठंड बहुत ज्यादा है। माँ यदि आप बोलो तो नीलू को अंदर। चुप कर तू अपनी माँ के खिलाफ जाकर काम करेगा? नहीं नहीं माँ, मैं आपके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। मैं तो बस माँ। जाओ जाकर मुंह हाथ धुलकर खाना खा लो, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। बड़ा आया बीवी पर हमदर्दी दिखाने वाला। दादी मम्मा को अंदर बुला लो ना। माँ रात के 11 बज गए हैं, गुड़िया ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है। प्लीज माँ नीलू को अंदर बुला लो ना। ठीक है, उसे ढंग से समझा देना, वरना अगली बार घर के बाहर कदम रखने के लायक उसके पैर ही नहीं रहेंगे। ठीक है माँ। माँ मैंने अच्छे से समझा दिया है इसे। नीलू माँ से माफी मांगो। मैंने कहा माँ से माफी मांगो नीलू। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा मैं किसी के घर पर जाकर खड़ी नहीं होंगी मोहल्ले में। दोबारा मैंने देख लिया ना तो चलने लायक तेरे पैर भी नहीं रहेंगे। मम्मी जी ये लीजिए आपका पोहा। क्या हुआ मम्मी जी, आपने पोहा क्यों फेंक दिया? मम्मी जी ये कैसा पोहा बनाया है तुमने? इतना बेस्वाद पोहा है कि जानवर भी ना खाए इसे। मम्मी जी मैंने तो इन्हें भी दिया है पोहा, लेकिन इन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला है, इन्होंने तो अच्छे से खा लिया। तेरा कहने का मतलब क्या है? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तू मुझे झूठा साबित करना चाह रही है? ये बता, कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने मेरे पोहे में अलग से नमक डाल दिया हो? नहीं मम्मी जी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। क्या हुआ माँ? देख बेटा तेरी बीवी मुझे झूठा साबित कर रही है। तेरे पोहे में कितना नमक था ये बता। ठीक था माँ नमक। क्यों क्या हुआ? अरे बेटा तेरी बीवी ने मेरे पोहे में ज्यादा नमक डाल कर दिया है। नहीं नहीं जी, जो पोहा मैंने आपको दिया है वही पोहा मम्मी जी को भी दिया है, मैंने बिल्कुल भी ज्यादा नमक नहीं डाला है। तेरे कहने का मतलब क्या है? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नीलू तुमने माँ के पोहे में ज्यादा नमक डाला है? नहीं जी मेरा यकीन कीजिए मैंने नहीं डाला है। ये तेरी बीवी मुझे मारना चाहती है बेटा, मैं अच्छे से जानती हूँ, इसे पता है मैं हाई ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ, इसलिए तेरी बीवी मेरे साथ ऐसा करती है। माँ आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए, नीलू दूसरा पोहा बनाकर ला देगी आपके लिए। अरे मुझे नहीं करना है कोई आराम बाराम, खड़ा खड़ा मुंह देख रहा है, ऐसा नहीं 2 झापड़ मारूं अपनी बीवी को। मम्मी जी मैं दूसरा पोहा बनाकर ला देती हूँ आपके लिए। मती मारी गई थी हमारी जो इस मनहूस लड़की से तेरी शादी करा दी। पोहे में तो जरा भी नमक ज्यादा नहीं है। माँ क्यों ऐसा करती है मुझे समझ नहीं आता, सच जानकर भी मैं कुछ नहीं बोल सकता। इतनी सारी रोटियां बची हैं आज। नीलू नीलू। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी की बच्ची। मम्मी जी क्या हुआ, आप क्यों इस तरह मुझे? मम्मी जी क्या हुआ बताइए तो। गेहूं क्या तूने अपने मरे हुए बाप के घर से लाया था जो इतनी सारी रोटी बनाकर रखी
रोटियां गिनती की ही बनाई थी। मम्मी जी मुझे लगा ये ऑफिस जा रहे हैं, इसलिए मैंने इनके टिफिन के लिए रोटियां बनाई थी। फिर इन्होंने बाद में बताया कि ये ऑफिस नहीं जा रहे हैं, इसलिए लंच की रोटियां बच गई। अरे करमजली, पहले पूछ लेती मेरे बेटे से, उसके बाद में रोटियां बनाना था तुझे। जीना हराम करके रख दी है। ये क्या नीलू, अब क्या हो गया? आपकी माँ ने ये हाल किया है मेरा। अब क्या कर दिया तुमने? जरूर कुछ ना कुछ बड़ा किया होगा। बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था मैंने, इसलिए तो। आखिर हुआ क्या है, बताओ मुझे। रोज की तरह आज भी मैंने आपके टिफिन के लिए 4 रोटियां ज्यादा बनाई थी। बाद में पता चला कि आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं, इसलिए वो 4 रोटियां बच गई, इसलिए मम्मी जी ने मुझे बेलन से मारा है। अरे नीलू, तुमसे कितनी बार बोला है माँ से ज्यादा बहसबाजी मत किया करो, शांत रहा करो। माँ जो बोलती हैं वैसा ही किया करो। तुम्हें तो माँ की आदत अच्छे से पता है ना, वो कैसी हैं। फिर भी तुम ऐसा काम क्यों करती हो कि तुम्हें उल्टा गाली और मार खानी पड़े। कितनी बार समझाया है तुम्हें, उनकी इच्छा के विपरीत बिल्कुल भी काम मत किया करो। ऐसा तो नहीं कि तुम अभी अभी शादी होकर आई हो, 5 साल हो गए हैं तुम्हें इस घर में आए हुए। अब तक तो तुम्हें माँ के व्यवहार को अच्छे से पहचान जाना था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो वही करना है जो तुम्हारे मन में हो। तुमने कसम खा के रखी है कि तुम काम उल्टा ही करोगी। अरे एक बच्चा भी सीख जाता है इतने सालों में तो, लेकिन तुम नहीं सीख सकी। माँ की गालियां और माँ के हाथों की मार खा खा के तुम भी बेशरम हो चुकी हो। कितनी बार समझाया है मैंने तुम्हें, कोई भी ऐसा काम मत करो जो माँ को पसंद ना हो। अच्छा, मैं ऐसा कौन सा काम कर रही हूँ जो आपकी माँ को पसंद नहीं है, ये बताइए। आप कभी मेरी तरफ से बोलोगे कि नहीं बोलोगे, ये बताओ। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारी माँ मेरे साथ गलत कर रही है, सच जानकर भी तुम कुछ नहीं बोलते हो। अरे कभी तो मेरे लिए कोई निर्णय लो। और कितना प्रताड़ित करेगी आपकी माँ मुझे, ये बताओ। क्या गुनाह किया है मैंने, कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसकी सजा मुझे आज तक भुगतनी पड़ रही है। मेरा गुनाह यही है कि तुमसे शादी की है मैंने। इस तरह बार बार मारने से अच्छा एक ही बार में काम खत्म कर दो। नहीं जीना है मुझे इस तरह की जिल्लत भरी जिंदगी। जब भी घर में कोई बात होती है हमेशा मुझे ही 4 बात सुनाने लगते हो। अरे कभी तो मेरे लिए बोलो, कभी तो मेरे लिए कोई स्टैंड लो। मैं अपनी माँ को कुछ नहीं बोल सकता, मुझे माफ करो नीलू। और तो और मैं तुम्हें भी यही सलाह देता हूँ कि तुम भी कभी मेरी माँ को कुछ मत बोलना। कुछ नहीं बोल रही हूँ, इसलिए तो मेरे ये हाल है। जिस दिन कुछ बोल दूंगी उस दिन ना जाने क्या होगा। किस काम का ऐसा जीवन मेरा, क्या दोष है मेरा, ये बताओ। क्या दोष है मेरा, कौन सा गुनाह किया है मैंने। इतनी बुरी मार तो कोई जानवरों को भी नहीं मारता जिस तरह तुम्हारी माँ ने मुझे मारा है। नरक बन गई है मेरी जिंदगी, नरक। मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही है तुम्हारी माँ, मुझे अच्छे से पता है। तुम्हारी माँ सोचती होंगी कि वो मुझे जैसे भी रखेंगी, मुझे रहना पड़ेगा मार के, पीट के, गाली देके, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि आप न्याय और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सको। अरे तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर। तुम्हारे रहते हुए तुम्हारी माँ मुझ पर इतना अत्याचार कर रही है और तुम चुपचाप खड़े हो। वो तो मैं अपने बच्ची के लिए जिंदा हूँ, नहीं तो अब तक तो। तुम हर बात पर मुझे ही क्यों सुनाती रहती हो, ये बताओ। मैंने थोड़ी ना बोला है माँ से कि वो तुम्हें मारे। तुम्हारे ऐसे लक्षण है कि तुम मार खाती हो और गालियां खाती हो। ऐसा काम ही मत करो कि तुम्हें कोई 2 बात सुनाए। अरे तो मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया, ये बताओ ना। 4 रोटी बच गई तो उसके लिए मुझे जानवरों की तरह पीटा जाएगा। जेल खाना है तुम्हारा घर, जेल खाना। मोहल्ले में किसी से खड़े होकर बात नहीं कर सकते, छत पर कभी खड़े नहीं हो सकते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, तो क्या का जीवन है। ऐसे जीने से अच्छा तो मर जाऊं मैं। अरे तो किसे धौंस बता रही हो, मर जाओ ना, किसका क्या लेकर जाओगी। बात बात पर मुझे ही सुनाते रहती है। और एक बात सुन लो, मैं कभी अपनी माँ के खिलाफ नहीं बोलूंगा, चाहे मेरी माँ सही हो या गलत। तुम्हें ऐसे ही सारा जीवन काटना पड़ेगा। इस तरह तो नहीं जी सकती मैं, बहुत हुआ। अब मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। आज तो नीलू की सहन शक्ति खत्म हो गई थी। हर बात पर गालियां और मार खाकर उसकी जीने की भी इच्छा मर चुकी थी, और जिए भी तो किसके लिए। इस तरह पति के जाते ही नीलू ने दरवाजा लगाया और अपने ही कमरे में फांसी लगा ली। जब नीलू का पति 2-3 घंटे बाद आया और नीलू को आवाज लगाया, जब नीलू ने कोई उत्तर नहीं दिया, न ही दरवाजा खोला, तो मोहल्ले के 2-4 लोगों को बुलाकर दरवाजा तोड़वाया गया। दरवाजा तोड़ते ही जो सामने दिखा, उसको देखकर तो सभी लोगों की आंखें फटी की फटी ही रह गईं। नीलू ने अपनी ही साड़ी का फंदा बनाकर पंखे में फांसी लगा ली थी। वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने मिलकर नीलू को नीचे उतारा। नीचे उतारकर नीलू का अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद भी नीलू की पति की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी माँ से कुछ कह सके। नीलू के पति राहुल ने ईश्वर की इच्छा मानकर सारी परिस्थितियों को स्वीकार किया। हालांकि नीलू का पति राहुल नीलू को चाहता था, लेकिन कभी माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं हुई उसकी, इसलिए आज भी चुपचाप अपना जीवन जी रहा था। पापा, मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है, आप मेरी मम्मा को वापस ला दो। गुड़िया, तुम्हारी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के पास चली गई है। राहुल बेटा, चलो चलकर खाना खा लो। माँ, मुझे भूख नहीं है। बेटा चलो खाना खा लो, कब तक उस मनहूस के जाने का शोक मनाते रहोगे। चलो गुड़िया, तुम भी उठो, चलकर खाना खा लो। नहीं दादी, मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे मेरी मम्मा चाहिए बस। मैं अपनी मम्मा के हाथ से ही खाना खाऊंगी। एक काम करो, दोनों की दोनों बैठे रहो, जब भूख लगेगी तो खुद ही उठकर आओगे। चलो बेटा गुड़िया, खाना खा लो, इस तरह भूखे नहीं सोते बेटा।
गुड़िया बेटा, पापा ऑफिस जा रहे हैं, आप घर पर ही रहना, कहीं मत जाना घर से। ठीक है पापा, मुझे पता है आप मम्मा को लेने जा रहे हो। लाओगे ना पापा मेरी मम्मा को? हाँ बेटा, जाओ गुड़िया, अंदर जाओ बेटा। ये शिल्पा है, राहुल के ऑफिस में राहुल के साथ काम करती है। शिल्पा के भी माता पिता नहीं है, शिल्पा अपने चाचा चाची के साथ रहती है। राहुल की पत्नी के बारे में जब से सुना था इसने, राहुल के प्रति उसे थोड़ी हमदर्दी होने लगी थी। और शिल्पा राहुल की एक अच्छी दोस्त भी थी, वह राहुल को बहुत अच्छे से जानती थी कि राहुल बहुत अच्छा लड़का है। शिल्पा के चाचा चाची उसकी शादी एक ऐसे लड़के से करवाने जा रहे थे जो गैर कानूनी काम करता था, और शिल्पा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। शिल्पा के लिए दुर्भाग्य की बात यह थी कि वह कभी मां नहीं बन सकती थी। एक कार एक्सीडेंट में शिल्पा ने मां बनने की क्षमता खो दी थी, इसलिए शिल्पा के मन में यह ख्याल आया कि वह राहुल से शादी कर लेगी तो उसे एक बेटी का प्यार और बेटी को माँ का प्यार मिल जाएगा, और राहुल के जीवन में भी थोड़ी खुशियां आ जाएंगी। ऑफिस से छुट्टी होते ही शिल्पा ने अपने मन की बात राहुल से कह दी। हाय राहुल। चलो शिल्पा, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। राहुल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो शिल्पा। राहुल, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ये क्या बोल रही हो शिल्पा, तुम होश में तो हो? अभी मेरी बीवी को गए हुए मुश्किल से 2 महीना हुआ है, और तुम सोचती हो कि मैं तुमसे शादी कर लूं? नहीं, मैं अपने जीवन में दोबारा किसी को नहीं आने दे सकता। राहुल प्लीज मेरी बात सुनिए। और तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं एक बच्ची का बाप हूँ। राहुल मुझे सब पता है। राहुल आप ये मत सोचो कि मैं आप पर तरस खाकर आपसे शादी कर रही हूँ। आपसे शादी करने के पीछे मेरा भी कुछ स्वार्थ है। आपको तो पता है राहुल, मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती हूँ। अब चाचा चाची मेरी ऐसे घर में शादी कर रहे हैं। लड़का सारे 2 नंबर के काम करता है, दारू जुआ सट्टा सब में अव्वल है, और वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात राहुल, एक कार एक्सीडेंट में मैंने मां बनने की क्षमता खो दी है। मैं कभी मां नहीं बन सकती। बस इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाह रही हूँ कि तुमसे शादी करूंगी तो मुझे एक बच्चे का प्यार भी मिल सकेगा, और तुम्हारी बेटी को भी माँ का प्यार मिल जाएगा। राहुल मेरा यकीन मानिए, मैं कभी आपकी बेटी को ये महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। मेरे चाचा चाची मुझे बहुत परेशान करते हैं राहुल, प्रताड़ित करते हैं मुझे। बस मैं उस नरक से निकलना चाहती हूँ। प्लीज राहुल प्लीज। ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ घर में जाकर। ठीक है राहुल। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मम्मा मम्मा मम्मा, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। उठ जा लड़की, उठकर खाना खा ले। क्या मम्मा मम्मा लगा कर रखी है? नहीं आएगी तेरी मम्मा, मर चुकी है वो। खुद तो मर गई, लेकिन मेरे पीछे अपनी बला छोड़कर चली गई है। अरे अपने साथ अपनी इस औलाद को भी ले जा लेती तो अच्छा रहता। मुझे नहीं खाना है, मम्मा के पास जाऊंगी, मुझे मम्मा पास जाना है। गुड़िया बेटा। देखना बेटा, कब से इसे बोल रही हूँ उठ जा, खाना खा ले, खाना खा ले, लेकिन नहीं, इसे खाना नहीं खाना है, इसे अपनी माँ के पास जाना है। माँ माँ की रटन लगा कर रखी है, अब इसकी माँ कहाँ से ला दूं मैं? अच्छा होता अपने साथ इसे भी ले जाती। ऐसा मत बोलो माँ, ये क्या बोल रही हो आप? गुड़िया बेटा आजा मेरे पास, आजा बेटा, चल मैं तुझे घुमाने लेकर चलता हूँ। नहीं पापा, मुझे मम्मा चाहिए। पापा मुझे मम्मा चाहिए। माँ इसे तो बहुत तेज बुखार है, गुड़िया की खातिर मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। मैं शिल्पा को जानता हूँ, शिल्पा एक अच्छी लड़की है, वो गुड़िया का ख्याल बहुत अच्छे से रखेगी। राहुल शिल्पा की सारी बात अपनी माँ से बताता है, और उसकी माँ भी राजी हो जाती है, और इस तरह 1 महीने के अंदर ही राहुल मंदिर से शिल्पा के साथ शादी कर लेता है। मम्मा मम्मा और सुनाओ ना, मुझे कहानी और सुनाओ ना। मेरी गुड़िया को कहानी पसंद आई? हाँ मम्मा, मुझे बहुत मजा आया, मुझे चिड़िया वाली कहानी सुनाओ, चिड़िया वाली। हाँ हाँ बेटा, एक चिड़िया थी, एक कौवा था। हाँ। अरे भाई क्या बातें चल रही हैं माँ बेटी में, बहुत खुश लग रही है हमारी गुड़िया। पापा मुझे ना मम्मा कहानी सुना रही है चिड़िया वाली। अच्छा राहुल जी, आज मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ। शिल्पा लेकिन क्यों ऑफिस नहीं जा रही हो तुम? राहुल जी, आज गुड़िया बहुत जिद कर रही है कि उसे मेरे साथ ही रहना है, बस इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं जा रही हूँ। हाँ पापा, मम्मा मेरे साथ रहेंगी आज। राहुल जी, आज मैं गुड़िया को गार्डन घुमा कर लाऊंगी। ठीक है शिल्पा, ले जा लेना। ठीक है तो मैं ऑफिस चलता हूँ। महारानी, क्या कमरे में ही बैठी रहोगी कि आकर खाना भी बनाओगी? मम्मी जी आ रही हूँ मैं, बस अभी आकर बना देती हूँ खाना। एक बात कान खोल कर सुन ले तू, इस घर में ऐसा नहीं चलता। ये क्या कमरे में बैठी बैठी ही ठीक कर रही है तू? मुझे समय पर सारे काम चाहिए, समझ जाना तू। दोबारा कान खोल कर सुन ले, इस तरह कमरे पर बैठी दिखना मत मुझे, आई समझ में तुझे? जी मम्मी जी ठीक है। गुड़िया बेटा, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ, ठीक है? जब तक आप मोबाइल देखो। बस माँ बहुत हो गया आपका अत्याचार। आज मेरे ही कारण नीलू हमारे बीच नहीं है। यदि मैंने नीलू के समय ही आवाज उठा ली होती तो शायद आज ऐसा नहीं होता। मेरी चुप्पी नीलू के मौत का कारण बन गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा माँ। एक पत्नी खो चुका हूँ मैं, अब दूसरी पत्नी नहीं खोना चाहता। मेरी बेटी कितनी तरसी है माँ के प्यार के लिए तो वो ही जानती है, लेकिन इस बार मैं उससे माँ का प्यार नहीं छीनने दूंगा। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको सबक सिखा कर ही रहूंगा। समझ क्या रखा है आपने अपने आप को? गुड़िया बेटा। हाँ पापा। बेटा तुम दिन भर अपनी मम्मी के साथ ही रहना। जी पापा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, मैं ऑफिस चलता हूँ। शिल्पा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है जी।
मम्मा बहुत मजा आया गार्डन घूमकर, हम कल भी चलेंगे, ओके? हाँ बेटा, हम कल भी चलेंगे। कहाँ गई थी महारानी? वो मम्मी जी, गुड़िया बहुत परेशान कर रही थी, उसे गार्डन ले गई थी घुमाने के लिए। अंदर आने के लिए किसने बोला तुम्हें? बाहर निकलो। मैंने कहा बाहर निकल। तू किससे पूछ कर गई थी ये बता। मम्मी जी, आप तो सुबह से घर पर थे नहीं, इसीलिए किससे पूछ कर जाती। और गुड़िया बहुत ज्यादा रो रही थी, बस इसीलिए उसे लेकर चली गई। ठीक है, अब जैसे गई थी वैसे बाहर खड़ी रहे। तेरी यही सजा है और इस लड़की की भी यही सजा है। यदि अंदर कदम रखने की कोशिश भी की तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। मम्मी जी, प्लीज अंदर आ जाने दीजिए, गुड़िया को बहुत जोरों की भूख लगी है, उसे खाना खिलाना है। चुप कर, आई बड़ी गुड़िया वाली। आज देखती हूँ तुझे अंदर कौन लेकर आता है। तू क्या सोच रही है, मेरे घर में तू अपने हिसाब से चलेगी? इस घर में मेरी चलती है, मेरी। इस घर में यदि रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। लेकिन मम्मी जी, ऐसा हमने क्या कर दिया है जो आप हमें घर से बाहर निकाल रही हैं? और मम्मी जी, मैं कोई पहली बार तो घर से बाहर निकली नहीं हूँ, मैं तो ऑफिस जाती हूँ। तब तो आपने कभी नहीं कहा कि मैं ऑफिस क्यों जाती हूँ। चुप कर, जवान मत लड़ा मुझसे, वरना ना तेरी जवान काट के तेरी हाथ पर दे दूंगी। तू क्या सोचती है, तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं। मम्मा, बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या करूं गुड़िया बेटा, मैं समझ रही हूँ तुझे भूख लगी है, लेकिन तूने अपनी दादी को देखा ना, अजीब हिटलर गिरी है ये भी। मम्मा, बहुत जोरों की भूख लगी है। चल चल अंदर चल, देखती हूँ कौन रोकता है। ठीक है, तू अंदर आई है ना, आजा अंदर आजा तू। मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? मम्मी जी प्लीज ऐसा मत करिए, गुड़िया को लग जाएगा। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? ये सब क्या चल रहा है? पागल हो गई हो आप? यदि धोखे से ये बैट शिल्पा या गुड़िया को लग गया तो आप जानती हैं क्या होगा। तुझे पता है क्या हुआ है आज? क्या हुआ है माँ? तेरी ये जो बीवी है ना, मुझसे बिना पूछे गार्डन गई थी। अब ये अंदर कदम रख के बता दे, इसकी टांगे ना तोड़ दूं मैं तो मेरा भी नाम पद्मा देवी नहीं। बस माँ, बहुत हुआ आपका पागलपन। अब मैं आपका पागलपन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। पहले आपके कारण मैं अपनी पत्नी खो चुका हूँ, अब नहीं माँ, ये अत्याचार करना बंद कर दो। अरे नालायक, तू तो बहुत बड़ा जोरू का गुलाम निकला। कौन सी गुट्टी घोल कर पिला दी है इस करमजली ने तुझे, जो तू इसकी जुबान बोल रहा है? पहले तो तूने कभी ऐसा नहीं बोला, और आज तेरी इतनी हिम्मत तेरी कि तू अपनी माँ से जवान लड़ा रहा है। यही संस्कार दिए हैं मैंने तुझे, हैं? यही संस्कार दिए हैं। मुझे पता होता ना कि तू आगे चलकर मेरे खिलाफ बोलेगा तो तुझे पैदा होते ही तेरा गला घोट कर तुझे मार डालती। बस करो माँ, बस करो, बहुत हुआ। अब ये आपका अत्याचार बिल्कुल नहीं सहूंगा मैं, ना ही मेरी पत्नी। मैं एक बार बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ, अब दोबारा नहीं करूंगा। लगता है तेरी पहली बीवी के पास तेरी दूसरी बीवी को भेजना ही पड़ेगा। नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होगा। अब अपनी बीवी के सामने मैं खड़ा हूँ, ये बात भूलिए मत आप। बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, जो आप नीलू पर इतना अत्याचार करती रही और मैं एक शब्द भी नहीं बोल सका। काश यदि मैंने उस समय पर बोल दिया होता तो आज नीलू हमारे बीच रहती। क्या समझती हैं आप अपने आप को, ये बताइए? अपने आप को हिटलर समझती हैं आप कहीं का? जरूरी नहीं है कि हर इंसान आपके हिसाब से ही चले। बहुत हो गया। ऐसा नहीं कि मैं आपसे डरता था, मैं सिर्फ आपकी इज्जत करता था। इसलिए बस मैं आपको जवाब नहीं देना चाहता था। जवाब देना मुझे भी आता है माँ, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी जब मैंने आपके अत्याचारों के लिए आपको जवाब नहीं दिया। ये जरूरी थोड़ी ना है माँ कि हर इंसान आपके हिसाब से चलेगा। आप बोलोगी उठ तो उठेगा, आप बोलोगी बैठ तो बैठेगा, आपके हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से खाएगा, आपके हिसाब से सोएगा। हाँ, मेरे हिसाब से ही रहना पड़ेगा। ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। मैं जैसा बोलूंगी वैसा करना पड़ेगा, तुम्हें भी और तुम्हारी बीवी को भी। और हाँ बेटा, आज तो तुमने मुझे जवाब दे दिया, दोबारा यदि मुझे जवाब दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूंगा माँ, आपके हर एक अत्याचार का जवाब दूंगा मैं। अब मैं चुप नहीं रह सकता। एक बार गलती कर चुका हूं मैं, अब नहीं कर सकता। और क्या बोल रही हो आप? ये घर आपका है, ठीक है, ये घर आपका है तो आपको ही मुबारक हो। मैं, शिल्पा और गुड़िया, हम तीनों ये घर छोड़कर जा रहे हैं। अंदर आओ शिल्पा, चलो अपना सामान पैक करो। हे भगवान, क्या ये सच में घर छोड़कर जा रहा है? यदि राहुल घर छोड़कर चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? मेरा गुजारा कैसे होगा? राहुल की सारी तनख्वाह मैं अपने हाथों में रखती थी। जब राहुल ही नहीं रहेगा तो इस घर में पैसा कौन देगा? मेरे पास तो फूटी कोनी भी कहीं से नहीं आती है। ये मकान ही है बस, तो ये मकान को चाटूंगी थोड़ी ना। इस मकान से मेरा पेट थोड़ी ना भर जाएगा। और राहुल का क्या है? राहुल तो इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करता है, अच्छे खासे पैसे कमाता है, इतना पैसा आता है उसके पास कि वो किराए से अपनी फैमिली के साथ रह सकेगा। उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत तो मुझे होगी। नहीं, मैं राहुल को नहीं जाने दे सकती। यदि राहुल एक बार इस घर से चला गया तो फिर मेरी हालत बद से बदतर हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। राहुल बेटा मत जा बेटा, मत जा, ये घर छोड़कर मत जा बेटा। राहुल बेटा, मैंने बहुत गलती की है बेटा, मेरी गलतियां माफी के लायक नहीं है बेटा। नीलू की मौत की मैं ही जिम्मेदार हूँ बेटा, मैं ही जिम्मेदार हूँ बेटा। बस एक बार अपनी इस बूढ़ी माँ पर रहम खा और मुझे एक बार माफ कर दे बेटा, एक बार माफ कर दे बेटा। तुझसे वादा करती हूँ बेटा, दोबारा
दोबारा मैं किसी चीज के लिए बहू को नहीं रोकूंगी टोकूंगी। ये उसका घर है, वो अपने हिसाब से जिएगी, उसको जैसा लगेगा वैसा करेगी। मैं कभी नहीं बोलूंगी बेटा, कभी उसे नहीं रोकूंगी टोकूंगी बेटा। मुझे माफ कर दे बेटा, एक बार अपनी माँ को माफ कर दे बेटा। एक मौका तो हर किसी को देना चाहिए ना। नहीं माँ, मैं आपको बिल्कुल माफ नहीं कर सकता। आपने मेरी नीलू की जान ली है। राहुल बेटा, मैं इतने बड़े घर में तेरे बिना कैसे रहूंगी राहुल बेटा। अपनी इस बूढ़ी माँ पर तरस खा बेटा। राहुल जी, एक बार मम्मी जी को माफ करके देखिए ना। तुम नहीं जानती शिल्पा, इन्होंने नीलू के साथ क्या कुछ नहीं किया है। इन्होंने उसे इतना प्रताड़ित कर दिया था कि वो अपनी जान देने पर मजबूर हो गई बेचारी। और मैं नहीं चाहता कि जो कुछ नीलू के साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो। राहुल जी, आप इन सब बातों से निष्फिक्र रहिए। नीलू दीदी जितना तो मेरे साथ माजी कर भी नहीं सकती। मैं अच्छे के साथ बहुत अच्छी और बुरे के साथ बहुत बहुत बुरी हूँ। लेकिन बस मेरा इतना कहना है कि आप एक मौका दीजिए उन्हें। यदि दोबारा माजी ने इस प्रकार की हरकतें की तो फिर मैं खुद आपसे बोलूंगी इस घर से चलने के लिए। ठीक है शिल्पा, यदि तुम बोल रही हो तो सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं इस घर में रुक रहा हूँ, वरना मेरी 1% भी इच्छा नहीं है इस घर में रुकने की अब। थैंक यू राहुल जी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।